हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपके लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जेई 2023 में आया है और ये और भी सेट में था इसी टाइप का क्वेश्चन, मतलब जिसमें अल्फा की पावर कुछ ज्यादा और प्रीवियस ईयर आप देखोगे पिछले 2-3 साल के, तो आपको इस बेसिस से बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो मैं चाहता हूं कि मैं आपको इस क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कस करूं और मैं आपको इस क्वेश्चन के 3 मेथड बताने वाला हूं, ठीक है। और 3 मेथड इसलिए कि कभी कभी कोई मेथड अप्लाई हो जाता है, कभी कभी तीनों मेथड अप्लाई हो सकते हैं, किसी से भी कर लो। तो मैं इस क्वेश्चन को 3 मेथड से बताऊंगा और अगर आपने किसी और मेथड से करा तो वो भी आप मेंशन करना कमेंट सेक्शन में। पहले तो वीडियो को पॉज करके चेक करो, आप बताना मुझे कि आपको ये क्वेश्चन पहले आ गया खुद से या नहीं आया। अगर आ गया तो यस लिख देना, नहीं आया तो नो लिख देना। और अगर आ गया तो किस मेथड से आया जो मैंने बताए हैं। 3 मेथड आप सीखने वाले हो। और देखो, जेई का पेपर जैसे हमारा आने वाला है तो आपका टारगेट ये होना चाहिए, जितने क्वेश्चंस करो सॉलिड करो। मतलब आपको ये नहीं कि बुक में कोई सॉल्यूशन दे रखा है उसी से बस आपने कर लिया फटाफट, अच्छा हमने आज बहुत क्वेश्चन कर लिए। कम क्वेश्चंस करो लेकिन की अप्रोच बहुत अच्छे सीखो, टैकल करो उनको, तो आप ज्यादा सीखोगे। और मेरी यही कोशिश है सीरीज में कि मैं आपको अगर कोई क्वेश्चन बता रहा हूं और उसकी पॉसिबिलिटी है तो मैं आपको और भी मेथड बता सकूं, ठीक है। और इस चीज का ध्यान रखते हैं कि आपको कॉन्सेप्ट पे ज्यादा फोकस करना। आप जेई का क्वेश्चन कर लीजिए, आप देख लेना ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलेगा। सोचो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और तुम्हारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यार तुम्हारे 4 मार्क्स तुम्हें मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो क्या है क्वेश्चन, अल्फा बीटा रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के और हमारे पास क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पे आपको जो फाइंड आउट करना है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 है। और जब पावर ज्यादा होती है तो क्वेश्चन जो सॉल्व हो रहा होता है इसके चांसेस होते हैं कि वो क्यूब रूट यूनिटी से सॉल्व हो जाए। किससे हो जाए? क्यूब रूट यूनिटी से। अच्छा, क्यूब रूट यूनिटी के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि अगर कहीं एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, मतलब एक एग्जाम्पल के लिए, तो अगर मैं इसके फैक्टर करूं तो कितना आएगा, एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। और यहां पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की अगर आइडेंटिटी लगा दूं तो ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो कुछ इस तरीके से आएगा। तो एक फैक्टर x माइनस 1 को अगर 0 करा तो x कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और इसको अगर 0 करा तो यहां पे फैक्टर होंगे नहीं तो आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जिससे आपका x आएगा, आप सॉल्व कर लेना, -1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, कुछ ऐसा आ जाएगा। आप सॉल्व करके देख लो चाहो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के। तो इसमें जो 2 रूट्स है ना, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, तो एक को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और जो नेगेटिव वाला रिजल्ट है उसको हम ओमेगा स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपको हो सकता पहले से आता हो, नहीं आता तो मैंने बता दिया कि ओमेगा हमारा -1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 है और ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2 है और एक रूट 1 है, यानी कि इसके 3 रूट आ गए। इसका इसलिए बोलते हैं क्यूब रूट यूनिटी। ये जो नंबर है यूनिटी और क्यूब रूट, यहां पे देख पा रहे हो क्यूब है, एक्स क्यूब है, तो यहां पे 3 हमें रूट मिलते हैं। एक ये रूट हो गया 1, एक ये हो गया और एक ये हो गया, यानी कि हमारे ये 3 रूट आए हैं। एक 1 आ गया, एक ओमेगा आ गया और एक ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स क्यूब इक्वल टू 1 के हमें 3 रूट मिले हैं। और ये जो 3 रूट हैं जिसमें ओमेगा की वैल्यू ये है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये है। अब इसमें 2 इंपॉर्टेंट रिजल्ट होते हैं कि ओमेगा क्यूब की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 होती है। इवन ओमेगा का कोई भी मल्टीपल हो 3 का, वो 1 ही होता है, चाहे ओमेगा की पावर 9 हो, ओमेगा की पावर 12 हो, तो ये बहुत हेल्प करता है। अब सोचो मुझसे कोई बोले ओमेगा की पावर 99, तो ओमेगा 3 का मल्टीपल है यहाँ पे 33, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब ये सीधा 1 हो जाएगा। अच्छा, अब कोई कहेगा ओमेगा क्यूब 1 क्यों है? क्योंकि अगर मैं कह रहा हूं कि इस क्यूबिक के ये 3 रूट हैं तो ओमेगा को अगर पुट कर दूं यहां तो ओमेगा क्यूब कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो एक रिजल्ट ये होता है। दूसरा एक रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 होता है। अच्छा, ये रिजल्ट कहां से आ गया? ये जो फैक्टर लिखा है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो अगर मैं ओमेगा को इसमें सेटिस्फाई करवा दूं तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो ये 2 रिजल्ट बहुत काम आते हैं, ठीक है। और ये क्वेश्चन इस वाले क्यूब रूट यूनिटी के कॉन्सेप्ट से देना सॉल्व भी हो जाएगा। कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकाल लेते हैं। कैसे? वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, तो x इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये
चलो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो x कितना आ जाएगा माइनस बी, बी यहां पे माइनस रूट 2 है तो ये प्लस रूट 2 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, 4a यहां पे 1 है, c यहां पे 2 है, अपॉन 2 इंटू 1। तो x आ गया रूट 2 प्लस माइनस, ये 2 माइनस 8 आएगा, यानी माइनस का 6 आएगा, तो रूट 6 आयोटा हो जाएगा ये। ठीक है, अपॉन 2। तो अगर रूट 2 कॉमन ले लिया जाए तो आ जाएगा 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2। मैंने रूट 2 कॉमन ले लिया, तो यहां रूट 2 कॉमन लिया 1, रूट 6 क्या होता है रूट 2 इंटू रूट 3, तो रूट 3 अंदर है, रूट 2 बाहर आ गया। और इस 2 से अगर डिवाइड कर दूं तो हमारा जो x है वो फाइनली कितना आ गया रूट 2। अगर इस 2 का डिवाइड इसमें इन दोनों में कर लूं तो 1/2 प्लस माइनस, या ऊपर ही रहने दो, मतलब इस तरीके से रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब 1 प्लस माइनस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ये रिजल्ट आ गया। तो यहां पे प्लस माइनस से 2 रिजल्ट आ गए ना, तो एक x की वैल्यू पॉजिटिव वाली क्या आ जाएगी, या उसको हम पॉजिटिव वाली को बोल देते हैं, क्योंकि अल्फा बीटा रूट्स हैं तो पॉजिटिव वाले को अल्फा ले लेते हैं। अल्फा हमारा हो जाएगा रूट 2 ब्रैकेट 1 प्लस रूट 3 आयोटा अपॉन 2, और बीटा हमारा क्या हो जाएगा माइनस वाला ले लेते हैं, रूट 2 1 माइनस का रूट 3 आयोटा अपॉन 2, ऐसे ही आएगा। यहां तक समझ में आ गया? बताओ अब थोड़ा ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कहीं ना कहीं ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से रिलेट हो रहे हैं, क्योंकि देखो इधर भी रूट 3 है, यहां भी रूट 3 है, समझ रहे हो? बस यहां पे क्या है -1 है। ठीक है, तो अगर मैं -1 मुझे बनाना है इसको, तो एक काम करता हूं माइनस कॉमन ले लूं इसमें, तो क्या ये -1 माइनस का रूट 3 आयोटा अपॉन 2 हो जाएगा। ऐसी बीटा में भी अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, ये वाला जो टर्म है ये क्या ये ओमेगा स्क्वायर है, समझ रहे हो? तो अगर आपने ये पकड़ लिया चीज को तो माइनस रूट 2 ये ओमेगा स्क्वायर बन गया, और बीटा क्या बन जाएगा माइनस का रूट 2, और ये वाला जो पार्ट है क्या आप देख पा रहे हो ये ओमेगा के इक्वल है। क्योंकि अगर आपको जब भी पावर ज्यादा फाइंड आउट करनी होगी तो इसके चांसेस होंगे कि वो क्यूब रूट यूनिटी से सॉल्व हो जाए, समझ रहे हो? तो बस अब क्या करना है, अब देखो आपको फाइंड आउट करना है अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब यहां पे अल्फा की वैल्यू पुट कर दो, तो माइनस रूट 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 14, और यहां पे पुट कर दो रूट 2 ओमेगा, क्योंकि बीटा है रूट 2 ओमेगा माइनस का पावर 14। तो रूट 2 की पावर 14 करोगे तो कितना आएगा 64 128 ओमेगा की पावर 28 आ जाएगा, और ये भी 128, ठीक है, ओमेगा की पावर 14 रहेगा। तो 128 कॉमन मिल जाएगा, तो ब्रैकेट में बचेगा ओमेगा की पावर 28 ओमेगा की पावर 14। अब देखो मैंने आपको बताया था कि 3 का जो मल्टीपल होता है 1 होता है, तो 3 का मल्टीपल अगर देखो ओमेगा की पावर 28 की बात करूं कितना आएगा, देखो ओमेगा 3 इंटू 9 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये 3 का मल्टीपल तो 1 हो जाएगा, तो ओमेगा की पावर 1 बचेगा सीधा। इसको आप ऐसे ब्रेक करके लिखोगे ना कि ओमेगा की पावर 3 इंटू 9 मल्टीप्लाई ओमेगा की पावर 1, तो ये तो 1 हो जाएगा, तो ओमेगा बचेगा ये, तो यानी 128 ब्रैकेट ओमेगा प्लस, अब 14 कैसे सॉल्व करोगे, तो ओमेगा की पावर 14 को हम लिख लेंगे ओमेगा 12 प्लस 2, यानी कि ओमेगा 3 इंटू 4 प्लस 2, तो ये जो पार्ट होता है ना वो 1 हो जाता है, ओमेगा स्क्वायर बचेगा, यहां से कितना आएगा ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ये अलग कर दो और ये अलग कर दो तो ये तो 1 हो जाएगा और ये ओमेगा स्क्वायर बचेगा। अब इसका रिजल्ट कितना होगा, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा -1, तो 128 इंटू -1, तो आंसर कितना आ गया -128 डी पार्ट। तो क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हो सकता है आपने इस मेथड से करा हो या किसी और मेथड से करो, तो फिलहाल इस एक मेथड से तो ये आंसर हमारा फाइनली आ गया, जिसको मैंने करा क्यूब रूट यूनिटी से सॉल्व। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा मेथड क्या हो सकता है भाई, है ना, दूसरा मेथड देख लेते हैं भाई। तो इतना नोट कर लो पहले आप, ठीक है। अब दूसरे मेथड में मैं यूज करने वाला हूं, अब मैं इसको क्यूब रूट यूनिटी से सॉल्व नहीं करूंगा, अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं
किससे? एक आपने सुना हो यूलर फॉर्मूला होता है, एक क्या होता है? यूलर फॉर्मूला। ये भी पावर को सॉल्व करने के लिए बड़ा यूज होता है, यूलर फॉर्मूला। ठीक है, क्या होता है ये यूलर फॉर्मूला? ये होता है कि e की पावर आई थीटा को आप लिख सकते हो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। यानी कि अगर कॉस और साइन के टर्म से, और ये कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज हो रहा है, तो यहां पे आपको पता है ये आयोटा आ रहा है तो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना ये। तो अगर कॉस और साइन के टर्म्स अगर मिल जाए और एंगल सेम होना चाहिए, अगर यहां पे अगर एंगल हमारा सेम है तो फिर हम इसको e की पावर आई थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? e की पावर आई थीटा लिख सकते हैं। तो इतना काम तो सेम है, अल्फा बीटा तक तो हमें करना ही पड़ेगा, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं जो मैं दूसरा मेथड बता रहा हूं, मतलब यूलर फॉर्मूले से। तो इसमें हम इधर तक तो ठीक है, ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी यूज होगा। अब देखते हैं कि ये अल्फा जो हमारा लिखा है √2 ब्रैकेट में, ये 2 का पहले सेपरेट डिवाइड कर लो, 1/2 √3/2 आयोटा। अब आप ये सोचो इसको कॉस में लिखना है, इसको साइन में लिखना है। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 60 होता है 1/2। तो क्या हम इसको कॉस π/3 प्लस साइन π/3 आयोटा को चाहे पहले लिख लो चाहे बाद में, फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो क्या ये वाला फॉर्मेट और ये वाला फॉर्मेट सेम बन गया ना? कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, देखो ध्यान से देखो, बन गया कि नहीं बन गया? तो क्या हम इसको e की पावर आई थीटा यानी कि अल्फा, क्या ये √2 e की पावर आई π/3 बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? तो ये पावर में आ गया ना, थोड़ा कम पावर में जब आ जाती है ना कोई चीज, देखो कोई भी चीज प्लस या माइनस से पावर में आ जाए ना तो फिर भी सॉल्व हो जाएगा। चलो अल्फा हमारा ये आ गया, चलो बीटा को देख लेते हैं। तो बीटा इक्वल टू है √2, यहां पे भी सेपरेट डिवाइड कर लूं तो 1/2 माइनस का √3/2 आयोटा। अब यहां पे माइनस है, ठीक है, तो देखते हैं क्या करना चाहिए हमें। यहां पे एंगल माइनस में लेना पड़ेगा ना। तो देखो अगर मैंने इसको cos π/3 लिया तो बीच में माइनस है, लेकिन यहां पे क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। तो हमें ऐसा सोचना पड़ेगा कि यहां पे माइनस है तो इसको प्लस कैसे बनाया जाए, समझ रहे हो? तो आप बताओ, लगाना दिमाग, क्या हम इसको cos माइनस का π/3 लिख सकते हैं? बताओ। और प्लस ऑफ साइन माइनस का π/3 लिख सकते हैं? और आयोटा, बताओ, ये लॉजिक लगा के देखो, क्या हम इस तरीके से लिख सकते हैं? क्या इसको, क्या हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमने क्या किया कि कॉस माइनस थीटा, कॉस थीटा ही होता है तो 1/2 ही आएगा क्योंकि कॉस 60 1/2, और साइन माइनस थीटा, साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो फाइनली माइनस बाहर आ जाएगा और ये रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन मैंने इससे फायदा ये हो गया, यहां से फायदा ये हो रहा है कि एंगल मेरा कम से कम सेम है, मतलब एंगल हमें सेम बनाना ना, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो ये आप कर सकते हो, या फिर ऐसा कर सकते हो कि ये वाला जो एंगल है वो आप जैसे यहां पे हमें साइन नेगेटिव चाहिए, कॉस पॉजिटिव चाहिए, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल ले सकते हो। ठीक है, किसमें ले सकते हो? फोर्थ क्वाड्रेंट में आप एंगल ले सकते हो और इससे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो फिलहाल हमारा इस तरीके से हो गया। तो अब बीटा की क्या आ जाएगी? यहां से बीटा आ जाएगा √2 e की पावर, देखो ये बात स्टेप समझ में आ गया ना, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है प्लस वैल्यू मिलेगी, और यहां पे साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो यहां से क्या लिख सकते हो? √2 e की पावर आई माइनस का π/3, तो बस ये आ गया इससे। ठीक है, इधर तक ठीक है, क्लियर? यहां तक नोट कर लो बढ़िया से, फिर आगे देख लेते हैं। अब हमें जो सॉल्व करना है, अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14, उस पे लगाते हैं दिमाग। ठीक है, किस पे? अल्फा की पावर 14 बीटा की पावर 14 पे। तो देखो अल्फा की पावर 14 जो है, अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14 पे अगर हम फोकस करें, अल्फा ये है, बीटा मेरा ये है। ठीक है, अल्फा ये, बीटा ये है। चलो पुट करते हैं, तो √2 e की पावर आई π/3 की पावर 14, बीटा मेरा ये है √2 e की पावर माइनस π/3 की पावर 14। ठीक है, अब देखो यहां पे
√2 की पावर 14 करोगे तो √2 की 2 की पावर 7 आएगा जो कि 128 होगा। तो 128 e की पावर 14 के अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 14 पाई बाई 3 आयोटा, आयोटा को मैंने बाद में लिख दिया। और इस वाले में 128 e की पावर माइनस टाइम आएगा 14 पाई बाई 3 आयोटा, यही तो आएगा क्योंकि यहां माइनस है, यहां पे क्या है माइनस है। तो ये आ गया तुम्हारा 14 पाई बाई 3, ये आ गया माइनस का 14 पाई बाई 3। अब क्या किया जाए भाई, अब अगर हम 128 कॉमन ले लें तो ये e की पावर 14 पाई बाई 3 आयोटा और ये e की पावर माइनस 14 पाई बाई 3 आयोटा, यही तो आएगा। चेक करो। अब इसमें और इसमें फिर से ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं इन दोनों में। अच्छा 14 पाई बाई 3 इधर भी है, 14 पाई बाई 3 इधर भी है, तो थोड़ा शॉर्ट में करने के लिए क्या मैं इसको थीटा मान लूं अगर, तो क्या ये आई थीटा हो जाएगा और ये ई की पावर क्या माइनस थीटा हो जाएगा। मतलब अगर मैं थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेता हूं 14 पाई बाई 3, जिससे थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाए आपके लिए, ठीक है। तो ये हमने ले लिया e की पावर माइनस का आई थीटा, ठीक है। या अगर थोड़ा सा इस तरीके लिख लो e की पावर आई माइनस का थीटा, ठीक है। तो क्या ये चीज सेम ही है ना, मैंने 14 पाई बाई 3 को थीटा ले लिया है। अब इन दोनों में अगर ये वाला फॉर्मूला लगाया जाए तो कितना आएगा, e की पावर आई थीटा को अगर देखें इसमें लगाओगे तो आएगा कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, e की कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसमें कितना आएगा इस वाले में, इसमें आएगा कॉस, क्योंकि थीटा यहां पे माइनस थीटा है तो माइनस थीटा से रिप्लेस करोगे तो कॉस माइनस थीटा प्लस आई साइन माइनस थीटा, ठीक है, यही तो आएगा। अच्छा जी, तो कितना आ जाएगा देखो 128 कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। कॉस माइनस थीटा टिग्नोमेट्री से कॉस थीटा होता है और साइन माइनस थीटा माइनस का साइन थीटा होता है, तो ये और ये कैंसिल। तो 128 इंटू कॉस थीटा क्या 2 कॉस थीटा हो जाएगा। अब थीटा को वापस पुट कर लो, हमने थीटा किसको लिया था 14 पाई बाई 3 को लिया था थीटा, तो ये मेथड थोड़ा ज्यादा लेंदी हो रहा है, वो ज्यादा सिंपल हो गया था। 128 इंटू 2 ये हो गया कॉस 14 पाई बाई 3। अब 14 पाई बाई 3 के लिए निकाल लो कितनी आएगी। अब ये देखो तुम्हारा काम है, वैसे मैं बता देता हूं 14 पाई बाई 3 को आप 3 4 जा 12 होता है ना, 4 पाई क्या लिख सकते हो, ये तो हो गया 128 इंटू 2, ये हो जाएगा कॉस 3 4 जा 12 होगा ना, 4 पाई प्लस 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब ये 4 पाई है तो ये हट जाएगा क्योंकि 180 का मल्टीपल हो या 360 का मल्टीपल हो तो ये आप हटा दो, इधर 2 पाई बाई 3 बचेगा। तो 128 इंटू 2 इंटू कॉस 2 पाई बाई 3, कॉस 2 पाई बाई 3 कॉस 120 होता है और कॉस 120 के लिए माइनस 1/2 होती है, ये कट गया तो भी हमारा आंसर माइनस का 128 आ गया। समझ रहे हो, आ गया माइनस 128, समझ में आया। तो लेकिन ये मेथड थोड़ा सा लेंदी हो गया, लेकिन आपको देखो तरीके पता होना चाहिए क्वेश्चन को, पता नहीं कब किसकी जरूरत पड़ जाए, समझ रहे हो कब किसकी। अब मान लो ये हमारा फॉर एग्जाम्पल, मैं इसलिए बोल रहा हूं इस बात को आपको, इसलिए इस तरीके समझा रहा हूं। मान लो ये आपका जो एक्सप्रेशन आया था ये वाला टर्म क्यूब रूट यूनिटी से ना बन पाता तो क्या करते, मान लो ये वाला जो एक्सप्रेशन चलो √3 था तो ठीक है बन गया, मान लो यहां √3 नहीं होता तो क्या आप क्यूब रूट यूनिटी से कर पाते, नहीं कर पाते ना, तो हमारा ये वाला मेथड काम आ जाएगा अगर एंगल्स के टर्म में बन रहा होगा कोई क्वेश्चन। तो आपको ये समझना है, ठीक है, कि यार देखो हमें मेथड सारे पता होना चाहिए। चलो अब आते हैं तीसरे मेथड पे। अब आप लोग बताना आपने इन दोनों में कोई यूज किया था क्या, ठीक है, अभी तीसरा भी देख लो फिर बात कर लेंगे कि आपने कौन सा मेथड यूज किया, ठीक है। अब तीसरा मेथड ये है कि जब पावर ज्यादा हो तो किसी एक को टारगेट कर लो। अल्फा की पावर 14, भाई अल्फा भी रूट है बीटा की भी रूट है, तो जो अल्फा का आंसर आएगा वही बीटा का भी आएगा क्योंकि दोनों रूट है ना। तो हम ऐसा कर सकते हैं अल्फा को इसमें सेटिस्फाई कर दें, तो अल्फा स्क्वायर माइनस का √2 अल्फा प्लस 2 इक्वल टू 0 आएगा और यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, तो ये बन जाएगी अल्फा स्क्वायर की वैल्यू। अब आप क्या करो यहां से सॉल्व कर करके अल्फा की पावर 14 निकाल दो, तो जैसे अल्फा की पावर 14 आएगा वैसे बीटा की पावर 14 आ जाएगा।
समझ रहा हूं। तो अब अल्फा की पावर 14 कैसे आएगा? अब भाई पावर ज्यादा है, स्क्वायर करते जाओ। तो मैं क्या कर रहा हूं, स्क्वायर बोथ साइड। तो अल्फा की पावर 4 हो गया। यहां a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओगे तो a का स्क्वायर 2 अल्फा स्क्वायर, b का स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 2ab 4√2 अल्फा हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर की ये वाली पुट कर दो, ये ब्रैकेट लगा देता हूं, इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो 2 इंटू अल्फा स्क्वायर के लिए √2 अल्फा माइनस 2 प्लस का 4 माइनस का 4√2 अल्फा। ठीक है, प्लस का 4 माइनस का 4√2 अल्फा। तो यहां से कितना आ जाएगा अल्फा की पावर 4 देखते हैं। ये 2√2 अल्फा माइनस का 4 प्लस का 4 माइनस का 4√2 अल्फा। तो भाई ये तो कट गया, तो अल्फा की पावर 4 कितना आ गया, ये और ये सॉल्व करोगे तो माइनस का 2√2 अल्फा आया। अब एक बार और स्क्वायर कर लो। ठीक है, मतलब पावर 14 तक पहुंचाना है ना इसको। तो एक बार और स्क्वायर करा तो अल्फा की पावर 8 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो 2√2 का स्क्वायर कितना होता है 8, तो 8 अल्फा स्क्वायर आएगा। स्क्वायर करा बोथ साइड, अल्फा स्क्वायर फिर से पुट कर दो तो 8, ये अगर हम स्क्वायर एक बार और करेंगे तो 16 तक पहुंच जाएंगे ना। तो प्रॉब्लम आ जाएगी, हमें 14 तक ही जाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, अल्फा की पावर 8 में एक काम करते हैं, अल्फा स्क्वायर तो पहले पुट कर ही लेते हैं। 8 इंटू अल्फा स्क्वायर कितना है, √2 अल्फा माइनस का 2 है। ठीक है, तो अल्फा 8 हमारा फाइनली आ गया 8√2 अल्फा माइनस का 16। अब प्रॉब्लम यह है कि अगर हम इसमें स्क्वायर करेंगे 16 पे पहुंच जाओगे आप, तो स्क्वायर मत करो आप, सिंपल अल्फा की पावर 12 को क्या हम अल्फा की पावर 8 इंटू अल्फा की पावर 4 लिख सकते हैं। अब अल्फा की पावर 8 हमें पता है, सॉरी हमें 14 तक जाना है, 14। ठीक है, एक मिनट, 14 तक जाना है तो डबल तो नहीं करना है, स्क्वायर तो नहीं करना है। अगर हम अल्फा की पावर हमें 4 पता है, ठीक है, और 8 पता है, तो पहले अल्फा की पावर 12 निकाल लेते हैं। कितना आएगा अल्फा की पावर 12, अल्फा की पावर 8 इंटू अल्फा की पावर 4 लिख सकते हो इसको, 12 को 8 प्लस 4 12 हो जाएगा। अल्फा की पावर 8 की वैल्यू रख लो, चलो 8√2 अल्फा माइनस 16। ठीक है, और अल्फा की पावर 4 की वैल्यू ये है, माइनस का √2 माइनस का 2√2 अल्फा। चलो मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां से अल्फा की पावर 12 कितना आ जाएगा, देखो जब इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 8 2 जा 16 2 जा 32, क्योंकि √2 हो जाएगा, तो -32 अल्फा स्क्वायर। और जब इसमें करोगे तो माइनस माइनस प्लस का 32√2 अल्फा। कुछ ऐसा आएगा क्या, चेक करो भाई, कुछ इस तरीके से आ जाएगा, देख लो जरा। ठीक है, अब अल्फा स्क्वायर के लिए फिर से पुट कर दो यहां, तो अल्फा की पावर 12 कितना आ जाएगा, माइनस का 32 अल्फा स्क्वायर के लिए √2 अल्फा माइनस का 2 प्लस का 32 अल्फा। तो अल्फा की पावर 12 आ जाएगा -32√2 अल्फा प्लस का 64 प्लस का 32√2 अल्फा। तो क्या ये और ये कट गया, तो अल्फा की पावर 12 की जो वैल्यू आई है वो आई है 64। ठीक है, अब हमें 14 तक जाना है, तो अल्फा की पावर 14 कैसे आ सकता है, अल्फा की पावर 12 इंटू अल्फा स्क्वायर से। तो अल्फा की पावर 12 हमारा 64 है, अल्फा स्क्वायर हमारा √2 अल्फा माइनस का 2 है, तो फाइनली कितना आ गया 64√2 अल्फा माइनस का 128। तो अगर ये अल्फा की पावर 14 आया है तो बीटा की पावर 14 कितना आएगा, बस अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा, यानी 64√2 बीटा माइनस का 128। सेम तरीके से समझ रहा हूं। तो बस अब अगर मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे फाइंड आउट करना है अल्फा की पावर 14 प्लस बीटा की पावर 14, ऐड करना है दोनों को। तो देखो अगर इन दोनों को ऐड करोगे तो 64√2 मिल जाएगा कॉमन, और अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा ब्रैकेट में, प्लस 128 और 120 ऐड होगा तो माइनस का कितना आएगा 256। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा इस क्वाड्रेटिक का कितना है भाई, ये तो पता ही ना अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b/a, तो क्या √2 आ जाएगा, तो बस 64√2 ये आ गया √2 माइनस का 256, ये हो गया 128 माइनस का 256 कितना आ गया माइनस का 128। आया समझ में, था ना कमाल का मेथड। तो उम्मीद करता हूं आपको तीनों मेथड समझ में आ गए हो पहली चीज, और आपको हर मेथड पता होना चाहिए, पता नहीं कौन सा क्वेश्चन किस मेथड से ही सॉल्व हो रहा हो।
तो इसलिए आपको सब कुछ सीखना है और मेरी कोशिश ये थी आपके कॉन्सेप्ट बिल्ड करना। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा और आपने किस मेथड से करा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। और ये वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।